हाय दोस्तों, स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हो गली क्रिकेटर। हताशा भरा दिन रहा आज भारत के लिए। पिंक बॉल टेस्ट के पहले दिन के अंत में ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच में आगे है और कल हमको बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करना पड़ेगा इस टेस्ट मैच में वापस आने के लिए। आज सुबह टॉस जीता रोहित शर्मा ने और उन्होंने बैटिंग करने का डिसीजन लिया और शुरुआत में ही मिचेल स्टार्क ने क्या बॉल डाला। पहला बॉल था वो और यशस्वी जायसवाल। देखिए, क्रिकेट ऐसा गेम है, आप 161 बना के आ रहे हो पिछले टेस्ट मैच में, पिछले इनिंग्स में, और इस इनिंग्स में, नए इनिंग्स में अब आते ही सबसे पहला बॉल आपको ऐसा मिल जाए तो मुझे पता नहीं यशस्वी क्या बहुत कुछ ज़्यादा कर सकते थे या शायद बैट लगा लेते तो बच जाते, पर बहुत ही बढ़िया बॉल था। एकदम मिडिल और लेग स्टैम्प में पड़ा और उसके बाद स्ट्रेटन हुआ बॉल, सीधा हुआ। लेफ्ट आर्मर, एकदम लेफ्ट आर्मर बॉलर का लेफ्ट आर्म बैट्समैन के लिए परफेक्ट बॉल था कह सकते हो। स्पेशली अगर पहला बॉल ऐसा मिल जाए, बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसे खेलना। तो यशस्वी बिना खाता खोले ही पहले बॉल पे आउट हो गए। शुभमन गिल आए। शुभमन गिल ने बहुत बढ़िया बैटिंग की। इनफैक्ट जब तक वो आउट नहीं हुए थे वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहे थे आज जितने प्लेयर्स ने बैट किया। एक शुभमन गिल और एक नीतीश कुमार रेड्डी, ये दोनों। शुभमन गिल आते ही पॉजिटिव माइंडसेट से खेले। वो रन बनाने की सोच रहे थे, 2 बाउंड्रीज लगाई और एक अच्छा साझेदारी बना उनके और केएल राहुल के बीच में। अब केएल राहुल शुरू में बहुत कंजर्वेटिव तरीके से खेल रहे थे, बॉल जाने दे रहे थे ऑफ स्टंप के बाहर, और उनको एक जान मिल गया जब स्कॉट बोलन बॉल करने आया। पहले ही बॉल पे केएल राहुल का एज लगा था, पिछले विकेट के बट ने कैच ले लिया था, वो चलने भी लगे थे पर नो बॉल निकला तो केएल राहुल को एक लाइफ मिल गया वहाँ पे। और तब तक उन्होंने खाता भी नहीं खोला था, वो 17-18 बॉल खेल के 0 पे ही थे। इसके बाद केएल राहुल थोड़ा और पॉजिटिव खेलने लग गए, वो भी रन स्कोर करने के लिए देखने लग गए। उनका शॉट मेकिंग पॉजिटिव हो गया थोड़ा बहुत, और यहाँ पे उन दोनों के बीच में, गिल और राहुल के बीच में एक अच्छा साझेदारी बना 69 रन की। और यहाँ पे ये जो वक्त था, इस टाइम पे लग रहा था कि भारत अच्छा एक पोजीशन पे जा सकता है। फिर मिचेल स्टार्क फिर से बॉल करने आए अपने सेकंड स्पेल पे, और मुझे लगा उनका सेकंड स्पेल जो था वो आज उनके फर्स्ट स्पेल से भी बेहतर था। फर्स्ट स्पेल में वो पहला बॉल बहुत अच्छा था पर उसके बाद ना वो उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं थे, पर सेकंड स्पेल में वो बहुत ही आला बॉलिंग की उन्होंने। आज मिचेल स्टार्क का करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस था। उन्होंने 6 विकेट लिए 48 रन देके, और वो जो बॉल था, ब्यूटीफुल बॉल था एकदम। आप बोल सकते शॉर्ट ऑफ द लेंथ भी नहीं था, गुड लेंथ पे बॉल गिर के एकदम ऐसा बाउंस हुआ ना। राहुल थोड़ा बॉल खेलूँ कि छोड़ूँ उस माइंड में उसको निक किया, निक भी नहीं कह सकते अब, जैसे ये होता ना वैसे करके एज लगा। और नेथन मैक्सवेनी ने बहुत शानदार कैच पकड़ा स्लिप में। तो राहुल आउट हो गए। उसके बाद विराट कोहली आए। विराट कोहली मेरे हिसाब से बहुत हताश होंगे आज की उनकी परफॉर्मेंस से, आज की उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस से। विराट कोहली मुझे थोड़ा आज एजी लग रहा था कि वो बॉल को बैट पे फील करना चाह रहे थे, और कुछ हद तक जो पर्थ में पहले इनिंग्स में उनका जैसा, जब वो इनिशियली आए थे उनका जैसा एनर्जी था वैसा लग रहा था। वो भी ऑलमोस्ट कार्बन कॉपी डिसमिसल था उनका, केएल राहुल जैसे ही। मिचेल स्टार्क वही लेफ्ट आर्म, वहाँ पे गुड लेंथ पे बॉल पट के बॉल ने उछाल लिया अच्छा, और विराट कोहली वही 2 माइंड में रह गया कि खेलूँ कि छोड़ूँ, और बॉल ऑलमोस्ट लाइक गाइड ही हो गया बैट के फेस से, और सिंपल कैच था अपना। स्टीव स्मिथ ने लिया स्लिप में। इसके बाद रोहित शर्मा आए। रोहित शर्मा और गिल इकट्ठे हुए। गिल अब तक बहुत शानदार खेल रहे थे, उन्होंने 31 रन बनाए, और अब तक वो एकदम भी कोई भी ट्रबल में नहीं लग रहे थे। वो उन्होंने अच्छे अच्छे चौके मारे थे, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से खेल रहे थे। और फिर उन्होंने ये स्कॉट बोलन की बॉल को, स्ट्रेट बॉल को मिस किया और एकदम प्लम एलबीडब्ल्यू हो गया। अब आप कह सकते हो कि शायद वो बॉल मिस नहीं करना चाहिए था, पर यही क्रिकेट है, ऐसा होता है। और ये गिल का आउट यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद गिल के आउट होने के बाद, विराट कोहली के आउट होने के बाद ऋषभ पंत आए थे। उसके बाद रोहित शर्मा अब आए। रोहित शर्मा आउट ऑफ टच लग रहे थे, उनको देख के लग रहा था उनको थोड़ा मैच प्रैक्टिस की
कमी है, वो न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद उन्होंने खेला नहीं, और न्यूजीलैंड सीरीज़ में भी उन्होंने ज़्यादा रन बनाया नहीं था, तो ज़्यादा देर बैट नहीं किए थे, और वो फील हो रहा था, वो कंफर्टेबल नहीं दिखे, और कुछ ही देर बाद ज़्यादा देर का उनका स्टे नहीं रहा। स्कॉट बुलन उनको फिर से उनको LBW किया, अगेन प्लम LBW था। ऋषभ पंत काफ़ी जिम्मेदारी के साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे, बट क्या बॉल मिला उनको। पैट कमिंस का ये स्पेल भी बहुत शानदार था। पैट कमिंस एकदम जो कहते हैं ना कि एकदम उनकी जैसे वो रन इन कर रहे थे उससे ही लग रहा था, पूरा 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 जोर लगाया उन्होंने उस स्पेल में। और बॉल अगेन ज़रा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ था, गुड लेंथ ही कह सकते, थोड़ा सा गुड लेंथ से शॉर्ट ऑफ लेंथ होगा, और बॉल एकदम ऐसे उछला, जो उस जगह से इतना बाउंस मिलेगा ऐसा स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के बैट्समैन को वो नेचुरली इंस्टिंक्टिवली नहीं आता होगा समझ, पर हाँ वो बहुत ही बढ़िया बॉल था। ऋषभ का ग्लव्स लगा, इजी कैच था। और उसके बाद आपका आया ऋषभ पंत के आउट हो जाने के बाद नीतीश रेड्डी और अश्विन, ये दोनों ने एक छोटा मोटा साझेदारी बनाया। अश्विन मुझे लगा समझदार की तरह खेले, वो ज़्यादा देर टिकने की कोशिश नहीं की, उन्होंने रन बनाने की कोशिश की, और उन्होंने 22 बॉल में 22 रन की एक शॉर्ट बट एंटरटेनिंग इनिंग्स खेला। नीतीश कुमार रेड्डी, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इससे, उन्होंने पर्थ में भी बहुत अच्छा खेला था। ये जो जवान लड़का है हमारा नीतीश कुमार रेड्डी, वो मेरा ऐसा मानना है कि उनमें पोटेंशियल है कि वो आगे जाके एक वन ऑफ द ग्रेट्स बने गेम की। बहुत अच्छा खेले उन्होंने, आज 42 रन्स बनाया। और जब एक बार जब अश्विन आउट हो गए और फिर हर्षित राणा आए, मिचेल स्टार्क बहुत अच्छा बॉल कर रहे थे, एक बढ़िया यॉर्कर आया, और हर्षित राणा अपना खाता खुले बिना ही आउट हो गए। फिर बुमराह आए तो नीतीश को समझ में आ गया था, वो तब स्ट्राइक को फार्म करने की कोशिश कर रहे थे, 4th या 5th बॉल में रन लेते, ऐसे 3-4 ओवर उन्होंने खेला और उन्होंने अटैक किया, और बहुत शानदार शॉट्स खेले। स्पेशली एक शॉट, एक रिवर्स फ्लिक कह लो, रिवर्स स्विप कह लो, स्कॉट बुलन को किया था उन्होंने, छक्के के लिए गया, बहुत लंबा बाउंड्री है वो, ब्यूटीफुल शॉट था, बहुत पॉजिटिवली खेले। और फिर जब बुमराह आउट हो गए, पैट कमिंस, बुमराह को एक ही बॉल फेस करना था मेरे ख्याल से उस ओवर में, शायद, बट पैट कमिंस इनको कॉट बिहाइंड हो गया वो। फिर सिराज आए, एक बाउंड्री मारा, स्कोर तक 180 तक पहुंचा था। इनफैक्ट ये नीतीश कुमार रेड्डी और अश्विन का जो कंट्रीब्यूशन है लोअर डाउन द ऑर्डर, ये नहीं होता तो इंडिया शायद 150 तक भी नहीं पहुंच पाता। बट खैर 180 में इंडिया ऑल आउट हो गया। नीतीश कुमार रेड्डी अटैक करने गए मिचेल स्टार्क को, और थोड़ा मिस जजमेंट हो गया, बॉल ऊपर उठा, सिंपल रेगुलेशन कैच था, तो 180 पे इंडिया ऑल आउट हो गया। और ओनली थिंग तब जो पॉजिटिव था इंडिया के लिए वो ये है कि नए बॉल के साथ वो गोधूली के टाइम पे डस्क में इंडिया को बॉल करने मिल रहा था, और उसके बाद नाइट सेशन मिलने वाला था। और ट्रेडिशनली देखा जाता है, अभी तक जितने टेस्ट मैचेस हुए हैं पिंक बॉल से, और स्पेशली एडिलेड में, ये शाम के वक्त बॉल सब को फेस करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, सबसे ज़्यादा विकेट इस टाइम पे गिरते हैं। बट आज मुझे लगा इंडिया का परफॉर्मेंस बॉल के साथ उतना खास नहीं रहा। जसप्रीत बुमराह एज यूजुअल ब्रिलियंट थे, वो उनको 1-2 ओवर लगा उनका भी रडार ठीक से बैठने के लिए, पर उसके बाद से तो वो वाह क्या बॉलिंग किया उन्होंने। पर जो उनको पर्थ मैच में जो सपोर्ट मिला था मोहम्मद सिराज से और हर्षित राणा से, वो उतना खास नहीं है, नहीं मिल पाया इस टेस्ट मैच में, इस इनिंग्स में स्पेशली। ऐसा नहीं कि उनके फिगर्स ख़राब है, आप अगर उनके फिगर्स देखोगे तो फिगर्स उनके ख़राब नहीं है, बट मैं यही अगेन कहूँगा कि तारीफ़ करनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन की भी। उन लोगों ने क्लियर प्लान बनाया था और वो प्लान पे टिके रहे। उन लोगों ने बहुत डिसिप्लिन दिखाया। उन्होंने जो ऑफ स्टम्प के बाहर जो गेंद थे वो जितना हो सके वो छोड़ते गए। वो सिर्फ वही बॉल खेले जो उनको खेलना था, और जो एक आध लूज बॉल मिल गया कभी तो उन्होंने उस पर बाउंड्रीज लगाई। पर बुमराह ब्रिलियंट थे, और बुमराह ने पहला अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट किया नेथन मैक्सवेनी ने सिंपल कैच दिया, जो एक बेसिकली एक सिंपल कैच होता फर्स्ट स्लिप में रोहित शर्मा के लिए, पर ऋषभ पंत भी कूद गए और
उनके एकदम फिंगर टिप्स पे बॉल लगा और वो कैच हो नहीं पाया। तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हम लूज़ कर गए, वो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ा है ऑलरेडी, और होपफुली बहुत ज़्यादा कॉस्टली इसके आगे ना पड़े, बट वो एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गया वहाँ पे। बुमराह उसके बाद बॉल करते रहे, जैसे बॉल करते गए उनकी बॉलिंग और बेहतर से बेहतर होता गया, और वो उस्मान ख्वाजा को आउट किए। निक एज लगा पीछे, रोहित शर्मा ने अच्छा कैच लिया, और ये जो डिसमिसल है ये बहुत पर्थ के फर्स्ट इनिंग्स में जो जैसे उन्होंने उस्मान ख्वाजा को आउट किया था वैसे लगा। उसके बाद मानस लाबुशन आए। हमको पता है कि मानस लाबुशन बहुत प्रेशर में है, पर मानस लाबुशन ने भी बहुत डिसिप्लिन के साथ, धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ बैटिंग किया। उन्होंने भी बाहर ऑफ स्टंप के बाहर बॉल छोड़ते रहे, और आज बहुत मेंटली स्विच्ड ऑन लगे मानस लाबुशन। उसके बाद इंडिया की बॉलिंग बुरा नहीं था, पर जो ओनली थिंग मैं यही कहूँगा कि शायद हमने आज ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि उन लोगों ने वो अनुशासन दिखाया, खेला नहीं बॉल उतना, पर शायद हमारे बॉलर्स ये जब इसके ऊपर मीटिंग करेंगे उनको ये लगेगा कि शायद उनको और थोड़ा बॉल करने चाहिए थे, वैसे चैनल्स में विकेट टू विकेट जो बैट्समैन खेलने पे मजबूर हो जाए तो शायद उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बनते। पर तारीफ़ करनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया की, उन लोगों ने अच्छा खेला है। मैं पहले ही बोला था ऑस्ट्रेलिया क्वालिटी टीम है, और वो लोग अभी डाउन है, उन पर बहुत प्रेशर था। ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं है कि वो लोग फाइट बैक कर रहे हैं। तो आज का दिन ऑस्ट्रेलिया का रहा है, पर ये टेस्ट क्रिकेट है, इसमें जो उतार चढ़ाव है यही इस खेल की जो खूबसूरती है। तो आज भले ही ऑस्ट्रेलिया आगे हो, पता नहीं कल क्या होगा, कल हम वापस आ सकते हैं और हम लोग आगे हो सकते हैं। कल का पहला घंटा, कल के दिन के शुरू का पहला घंटा, पहला सेशन, स्पेशली पहला घंटा इम्पोर्टेंट होगा इंडिया के लिए। अश्विन आज एक ही ओवर डाले, सेकेंड लास्ट ओवर ये दिन का, और बॉल टर्न हो रहा था और वो बहुत अच्छा बॉल कर रहे थे। तो मैं देखना चाहूँगा कल अश्विन कैसे बॉल करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत उम्मीद है अश्विन से। और मुझे लगता है कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं देखता हूँ इंडियन टीम को फाइट बैक करते हुए। और कल का पहला सेशन अगर हमने अपना कर लिया, अगर भारत कल पहला सेशन जीतता है तो मैच फिर से बराबरी में आ जाएगा मेरे ख्याल से। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। मैं फिर से मिलूँगा आपको कल मैच के बाद, उस दिन का दायरा लेके, कल का दायरा लेके। तब तक के लिए दोस्तों ख्याल रखिए, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे कल।